राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं अपना पूरे दिन का व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे कईयों ने बोला कि प्लीज़ बनाओ। तो सुबह से तो मैं नहीं बना पाई। मैं नहा धो चुकी हूँ, ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। अब मैं अपना दुपट्टा ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल गया। तो दुपट्टा लेकर मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे बाज़ार जाना है। अभी होई माता की कमोई नहीं आई है, फूल माला नहीं आई है, उनकी तैयारी करने में लगी हुई हूँ। मैं पैसे लेना भूल गई थी, फिर मैंने बिहारी जी के चरणों से पैसे लिए। अब उन्हें लेके मैं बाज़ार के लिए निकलूँगी और बाज़ार में जाके ये देखूँगी कि क्या कैसे कैसे लेना है। मैं घर से निकल गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार की तरफ। हमारे पीछे ना मंडे मार्केट लगती है, तो मैंने सोचा मंडे मार्केट में मुझे ठीक कमोई मिल जाएंगी। तो अपने गेट से बाहर आते हुए पार्क को पार करते हुए अब मैं पार्क में से जाके फिर मैं बाहर मेन रोड पे आ गई मंडे मार्केट में। अब मैं यहाँ पे कमोई वाली आंटी बैठती, मैं ज़्यादातर उन्हीं से लेती हूँ। मुझे इनकी कमोई बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इनसे 2 कमोई ली, चेक करी पहले अच्छे से, ख़राब तो नहीं है। एक अपनी देवरानी के लिए ली और एक अपने लिए ली। अब उन दोनों कमोइयों का मैंने नाप तोल करवाया। मेरी गुड़िया रानी सारे में दिखा रही है कि देखो रौनक कितनी है बाज़ार में। फिर मैंने 2 होई माता ली, एक अपनी देवरानी की, एक अपनी। ये वाली मैं लेने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि जल भर के रखना है ना इसमें। फिर मैंने कमोई ले ली है। फिर मैंने फूल माला ली। फूल मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल फ्रेश फूल की माला थी। तो मैंने 2 फूल माला ली, एक अपने लिए और जैसा कि मैंने पहले कहा एक अपनी देवरानी के लिए। सारा सामान लेकर मैं मार्केट से वापस आ चुकी हूँ और अब मैं अपने घर जा रही हूँ, घर की तरफ वापस आ रही हूँ। ये पार्क ना हमारे रास्ते में पड़ता है, बहुत सुंदर पार्क है। ज़्यादातर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, पर आजकल टाइम नहीं मिल पाता। मैं अपनी गली में एंट्री कर चुकी हूँ और उसी के साथ अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, क्योंकि जब मैं अपने घर जाऊँगी तभी बाकी तैयारी हो पाएंगी। अब मैं घर में आ चुकी हूँ और अब मुझे रेडी होना है। जैसा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ कथा सुनने के लिए। तो पहले मैं कथा सुन के तैयारी करूँगी। बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये ना मेरी माता जी हैं, उन्होंने मुझे दी थी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। श्रृंगार पूरा हो चुका है होई माता की तरफ से। सभी को राधे राधे। तो आगे बढ़ते हैं इसी कार्यक्रम के साथ। मैंने होई माता की 2 घट लगा दी है, कन्या से जल भरवा दिया है। हमारे ना कन्या से जल भरवाते हैं। और फिर उसी के साथ मैंने इनको फूलों से भी सजा दिया, अपनी होई माता भी इन पे लगा दी हैं। हमारे क्या है ना, जैसे जिस दिन लगाते हैं होई माता फिर उसके अगले दिन धारण करते हैं भाई दूज तक के लिए। तो कल जैसे कि मंडे है तो फिर मैं इसे धारण करूँगी। मैंने सब्जी की तैयारी पहले ही कर दी थी, क्योंकि अगर मैं कथा सुनने बैठ गई तो फिर मैं समय लग जाएगा। ये मैंने मिर्चें छौंकी थी, बड़ी टेस्टी लगती हैं मुझे। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है, कचौड़ियों का आटा लगा दिया है और अब मैं कथा सुनाने के लिए आ गई हूँ। ज़्यादातर सारी लेडीज़ है ना, शुरू से मैं ही कथा सुनाती आई हूँ। इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी सब मुझी से कथा सुनते हैं। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर मैंने होई माता की कथा कही, कथा हमारी पूरी हुई। कथा करने के बाद हम सब ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद हम चले गए जल चढ़ाने के लिए। और ये हमारी आंटी हैं, सारी प्यारी प्यारी आंटी हैं। हम सब एक साथ मिलकर ही पूजा पाठ करते हैं। तो जैसा कि मैंने जल चढ़ाने के लिए कहा था, सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया। सबने बोला पहले तुम ही चढ़ाओ। तो मैंने सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए, अर्घ देते हुए, ये मेरे सामने एक डॉली मम्मी है। मैं मास्टराइन बोलती हूँ बिकॉज इनके हस्बैंड जो है ना वो मास्टर जी हैं, इसलिए। बराबर में दीप है, मेरी ये बहुत अच्छी फ्रेंड है। पहले इन्होंने जल चढ़ाया, फिर साइड में मेरी देवरानी खड़ी है। मैंने उसको बोला चलो भाई अब तुम्हारा नंबर आ गया। इन दोनों का भगवान जी ने अर्घ स्वीकार किया। उसके बाद अब आएगी मेरी देवरानी की बारी। ये लोग चले जाएंगे। आ गई मेरी देवरानी जी, पारुल जी। इन्होंने सूर्य देवता को जल देते हुए ओम सूर्य देवताय नमः, इसी के साथ हमारी दिन की पूजा पूरी हुई और हम आगे बढ़े। और हम सब ने थोड़ी सी मस्ती करी, एक दूसरे के पैर छुए, वीडियो बनाई, बहुत इन्जॉय करा। एक दूसरे के पैर छूने से एक दूसरे का आशीर्वाद भी मिल गया और थोड़ी सी मौज मस्ती भी हो गई। ये सब बड़े अच्छे प्रकरण के साथ पूरा हुआ, बहुत मज़ा आया। फिर मैं आ गई अपने घर। मैंने अपने ठाकुर जी की शाम को सेवा करी, अच्छे अच्छे उन्हें वस्त्र पहनाए। मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत सारे वस्त्र लिए थे। फिर मैंने यार इस वस्त्र की ना एक खासियत है, अभी मैं ठाकुर जी को तैयार कर दूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। मैंने उन्हें हार पहनाया, उन्हें मोती माला पहनाई, झालर माला। एक्चुअल में क्या था ना, मैंने क्या करा, हार पहनाने के बाद मोती झालर वाली ये माला पहनाई, रंग बिरंगी वाली। फिर मैंने ये पहनाई, फिर दोबारा मैंने वो उतार के दोबारा ऊपर से पहनाई। मैंने खड़ऊ पहनाए, कड़े पहने ठाकुर जी ने। ठाकुर जी के कड़े पहनने के बाद मैंने उनका बालों से श्रृंगार किया। मेरा लौला इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में 4 चांद लग गए हों। जब इनके लिए कुछ करती हूँ तो ऐसा लगता है कि इन्हीं की कृपा है कि इनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। मुझे अपने लाला की बांसुरी बहुत पसंद है। और फिर मैंने उनको बालों का श्रृंगार किया, मैंने उनकी पग पहनाई। पग पहनाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लाला कैसे लग रहे। साची कहूँ बला ही सुंदर लग रहे। मोह तो विश्वास ही रहा कि जी इतने सुंदर लगेंगे, पता ना है अलग ही रूप आ रहा। और इनको देख के तो मुझे नो लग रहा कि इनको जैसा कोई दुनिया में हो ही ना सके। और देखो इनके वस्त्र मुझे इसलिए प्यारे लगे, देखो चमत्कार, इसमें जलेगी लाइट।
जब मैंने ये वस्त्र खरीदे थे मुझे इतना डर लगा था मेरे बिहारी जी को करंट लग गया तो, पर जिनसे मैंने खरीदी तो उन्होंने बोला सब कुछ अंदर इंडिल है का बिहारी जी को कछु ना होएगा। जी इतने मलूक लग रहे जे लाइट वाली ड्रेस में, इतने मलूक लग रहे मोए तो नू लगो कि बस इन्हें लाड दूँ, इन्हें प्यार दूँ, इनकी बलैयाँ ले लूँ, इन्हें चूम लूँ। इतने मलूक कि मैं तुमसे इनकी क्या तारीफ़ करूँ। सारी दुनिया एक तरफ, मेरो लाला एक तरफ। मेरी देवरानी हमेशा मुझे पूछ कर देती है जैसे मैं अपनी देवरानी जी को पूछ कर देती हूँ। मेरी जेठानी जी जो हैं वो गई हुई हैं अमेरिका, तो उनके बदले मैं इस बार पंडिताइन जी को दे आई थी। और फिर मेरी देवरानी ने मुझे अपना पूजा व सारा सम्मान, वस्त्र, खाना पीना दिया। उसके बाद फिर मैं लगी अपने बिहारी जी की सेवा में। मैं अपने बिहारी जी के साथिये बनाए, दीप अर्पण करे, क्योंकि कार्तिक मास भी चल रहा है। लाला की इजाज़त लेकर मैंने इस पूजा को आरंभ किया और आरंभ करते हुए मैं हमेशा सोचती थी बिहारी जी के द्वार पे सतियों की पूजा क्यों होती है। फिर मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने बोला बिहारी जी मैं भी आपके लिए ये पूजन कर लूँ, जब आप मुझे बड़ा मंदिर दोगे ना मैं भी द्वार पूजन करूँगी। फिर मैंने दीप प्रज्वलित करे, बिहारी जी की सेवा करी, साथिये बनाए, बहुत दिल से मैंने ये साथिये बनाए। हर साथी के साथ मैंने प्रभु से यही कामना करी मेरा घर परिवार सुख समृद्ध रहे, सुख शांति रहे, मेरे बच्चे जीवन में तरक्की करें, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, क्योंकि आप साथ होंगे ना तब ये खुशियाँ भी खुशियाँ लगेंगी, वरना सब बेकार है। फिर साथियों की प्रक्रिया पूरी हुई, मैंने सारे साथिये समय से बना दिए, फिर मैंने फूल अर्पण करे और मुझे इतनी खुशी अंदर से हो रही थी कि भक्तों को है मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि प्रभु की सेवा करने से ना मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, खुशी मिलती है। और वो खुशी वो भक्त बहुत अच्छे समझ सकता है जिन्हें प्रभु से अत्यंत प्रेम हो, जिस प्रेम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर इतनी दया करी, मैं सोचती हूँ मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इस प्रकार की सेवा का मौका देते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद मुझे एक अजीब सी अंदर से ना शांति महसूस हो रही थी, मतलब वो शब्दों में मैं आपको बता नहीं सकती जो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने बिहारी जी की इजाज़त लेते हुए उन्हें वस्त्र दिखाए कि मैं हुई माता को ये देने वाली हूँ। देखो लाला तुम्हारे लिए व्रत रखा तुम्हारी मैया ने, और माधव के लिए व्रत रखा, और रिद्धि के लिए व्रत रखा, तो ये दे रही हूँ। तो ठाकुर जी ने हंसते मोते कही हाँ मैया ठीक है। मेरे दिल ने अंदर से कहा कि मेरे लाला मुझे ऐसे कह रहे हैं। फिर देखो अब मैं तुम्हें अपने बिहार जी का पूरे दर्शन कराती हूँ। ये फूल हैं, वो सातवें दर्शन है जिसमें मैंने फूल अर्पित किए थे, ये दीप प्रज्वलित हुआ, और ये मेरे बिहारी जी का आसन जो मैंने लगाया था। आप सब मुझे बताना, प्लीज़ मुझे सब बताना कि मेरे लाला कैसे लग रहे हैं, उनके वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे से उनकी सेवा हमें कोई कमी तो नहीं हुई, उनके वस्त्र अच्छे हैं या नहीं, या उनके पूजा पाठ में तो कोई कमी नहीं हुई। मतलब आप लोग कहोगे, सब कहेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो बिहारी जी की असीम कृपा है। और इसी पूजा के साथ फिर मैं चली गई अपनी होई माता के पास। मैंने होई माता की पूजा प्रारंभ करी, उनको भोग अर्पण करा, उनको वस्त्र दिखाए। फिर मैंने अपनी श्याऊ माता की पूजा करी, दीप दिखाया, दीप से उनकी आरती करी, और पता है बहुत अच्छा लग रहा था। आज मुझे अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। मैं काउे बता ना सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा हो। और फिर मैंने अठावरी दिखाई, मैंने खानों दिखायो, क्योंकि मैंने सब बनाया अपने लाला के लाने, और होई माता को सब दिखाया, कलश पूजा करी। देवरानी करके ना गई अपनी कलश की पूजा, जल्दी भाग गई, तो कोई बात ना है, मैंने करी वाने करी एक ही बात है, लाला तो दोनों के ही हैं। फिर मैंने ठाकुर जी को, बिहारी जी को, अपनी मैया को मैंने थाली दिखाई, तिलक चंदन करो, तो भोग दिखायो। और उसके बाद जब ये सारा काम हैगो तो फिर हम चले गए तारा मैया को जल देवे के लाने, क्योंकि हमारे जो पूजा होती है ना तारे मैया को देख कर होती है। मेरा ये व्रत पूरा हुआ, संपन्न हुआ। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये फुल डे का ब्लॉग बनाया था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ राधे राधे, श्रीमन नारायण, शुभ रात्रि।